खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। बीती रात 3 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने विस्फोट से ढहा दिया। अब तक 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है। उधर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। आतंकी और उनके मददगारों को पकड़ने के लिए भी बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 175 लोगों को हिरासत में लेकर कड़े तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का एक्शन, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सख्त, 5 आतंकियों के घर किए गए ध्वस्त, अब आतंकियों के हौसले होंगे पस्त। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। देश पर आतंकी हमला करने वाले गुनहगारों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही सख्त नजर आ रही है। शुक्रवार को 2 आतंकियों के घरों को विस्फोट से उड़ा दिया गया था, तो बीती रात भी 3 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया। अब तक कुल 5 आतंकियों के घरों को गिराया जा चुका है। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुरान में जैश-ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को विस्फोट से उड़ाया। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट से ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा शोपिया में छोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कूटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। जहां एक और सक्रिय आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, तो वहीं आतंकियों को मदद पहुंचाने वालों की भी धरपकड़ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, ताकि पहलगाम हमले के पीछे का सच बाहर आ सके। पहलगाम हमले के बाद से घबराया हुआ पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के रुक रुक कर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की ओर से इस फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। मैं शोपियान के चोटीपुरा मोहल्ले में हूँ। चोटीपुरा मोहल्ले का ये मकान शाहिद अहमद कुटे आतंकवादी का है, जो कि जमींदोज हो चुका है। ऐसे ही 2 अन्य मकानों को पुलवामा में और साथ ही साथ कुलगाम में 2 आतंकवादियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इससे पहले ठीक 1 दिन पहले त्राल में आसिफ शेख और साथ ही साथ बिजबेहड़ा के गुरी इलाके में एक और आतंकवादी आदिल के मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने सीमाई इलाकों समेत पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, ताकि आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। विशाल बैरिस्टो और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तानी नागरिक तेजी से अपने वतन वापस लौट रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहलगाम हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है। तो इस हमले के बाद से पाकिस्तान दुनिया भर में घिरता दिखाई पड़ रहा है। दुनिया के तमाम देशों में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भारतीयों ने प्रदर्शन किया। तो दुनिया भर का समर्थन भी भारत को इस पूरे मामले पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, पाकिस्तानी नागरिक लौट रहे अपने वतन। 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश, दुनिया भर से है साफ संदेश, आतंकियों को कहीं नहीं मिलेगा स्पेस। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से केंद्र ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत छोड़ने के निर्देश के बाद अटारी बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए भारी भीड़ है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को जहां 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा, वहीं मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 29 अप्रैल अंतिम तारीख है।
जारी गाइडलाइंस के अनुसार तय सीमा के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के रुकने पर उसे अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 27 अप्रैल की डेडलाइन फिक्स करने के बाद अब बड़ी संख्या में अटारी वाघा सरहद पर पाकिस्तानी नागरिक पहुंच रहे हैं। अपने वीजा क्लियरेंस, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने के बाद वो वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। हमले के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर में अस्थायी वीजा पर रुके हुए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान भेज दिया है। इसी कड़ी में वाराणसी से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर है। यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक नागरिक हैं जो LTV पर हैं, जिनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की न केवल देश बल्कि दुनिया भर में कड़ी निंदा की जा रही है। UN की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्यारों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद राजनयिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक तरीके से सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को बख्शा न जाए और इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।